और यहाँ पे बहुत से ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं, फादर लोग जो रहते थे उन्होंने बताया है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत की है, सिर्फ 2-3 दिन का नहीं 2-3 हफ्ते का मेहनत है हमारा। हम यूथ यहाँ के 50वां सालगिरह मना रहे हैं। इस चर्च का 50वां सालगिरह जो यूथ के लिए 3rd या 4th जनरेशन के लिए एक नया स्पेशल चीज़ है हमारे लिए। 25वां भी सालगिरह हम लोगों ने बहुत उत्साह से बनाए थे। हम सोच रहे थे कि 50वां भी रहेंगे हम करके, क्योंकि आज इंसान का कोई भरोसा नहीं है। वो भी हमें परमेश्वर ने मौका दिया है चर्च में खड़े होने का। बहुत नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ और मैं पूनम भारती आपके साथ। और आज केपी न्यूज़ की टीम आ पहुंची है मैरी चर्च में। यहां आने का वजह ये है कि 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस चर्च को। हमारे साथ चर्च के कमेटी के मेंबर्स हैं जिनसे हम जानेंगे किस प्रकार इस चर्च का स्थापना हुआ था और क्या कुछ खास आज इस प्रोग्राम में किया जाने वाले 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो जी सर, किस प्रकार इस चर्च का स्थापना हुआ था? हमारी चर्च की स्थापना करीब 1974 से हम लगे हुए थे चर्च के पीछे, हमारे जो पूर्वज है। और ये जो हमारे जो चर्च है बहुत पहले से बीएसपी के द्वारा हमें जो आवंटित किया गया था। और उस पुराने बुजुर्ग में वीके फिलिपोस और एनपी फिलिपोस इन्होंने बहुत मेहनत किया चर्च के लिए। और हर इंसान की एक चाहत होती है कि उनकी छत मिले करके। जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत करके हमें ये छत दिया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। ऊपर से इन्होंने हमारे जो आउटसाइड केरला का सबसे पहला चर्च है जो इतने बड़े विस्तार में, जो बड़े भूमि में बना हुआ है। यहाँ करीब उस टाइम करीब 80 से 90 लोग हमारे यहाँ पे मेंबर थे, विश्वासी थे, जो अभी कम होते जा रहे हैं। अभी करीब 40-50 के हैं। और उसके बाद भी यहाँ हर संडे प्रेयर होता है। और आज करीब 50 साल पूरे हो रहे। बहुत खुशी होती है कि हमारे पूर्वज ने जो स्थापना की थी, जो छत बना के दिए थे, उस छत के नीचे हम लोग आज भगवान के प्रार्थना से, उनका जो आशीष अनुग्रह से हमें अच्छा सब प्लेटफॉर्म तैयार करके गया। और उन्हीं का आशीष हम आज खड़े छत के नीचे। और बहुत सारे इसमें हम लोग सब कमेटी वाले सब मेहनत करके इसको आगे बढ़ाए हैं। और आज धन्यवाद करते हैं उसका, पूर्वज का और परमेश्वर का, कि 50वां सालगिरह हमको देखने का मौका मिला। 25वां भी सालगिरह हम लोगों ने बहुत उत्साह से बनाए थे। हम सोच रहे थे कि 50वां भी रहेंगे हम करके, क्योंकि आज इंसान का कोई भरोसा नहीं है। वो भी हमें परमेश्वर ने मौका दिया है चर्च में खड़े होने का। बहुत बोलने में बहुत गर्व होता है कि हम आज 50वां जो सालगिरह बना रहे हैं उसके गवाही में हम खड़े हैं यहाँ पे। और आज ये 50वां सालगिरह में हमारे दिल्ली डायसिस के जो मेन जो बिशप है वो भी हमारे बीच में आए हुए हैं। फिर हमारे जो चर्च के जो फादर जोसेफ वर्गीस, उसके सानिध्य में हो रहा है। और हमारे जो कमेटी मेंबर सेक्रेटरी प्रिंस वर्गीस और अपने जो कोषाध्यक्ष है टीवी जॉर्ज कुटी और कमेटी मेंबर के द्वारा सब प्रोग्राम का आयोजित किया जा रहा है। और हमारे जहाँ दुर्ग के पूर्व एमएलए मिस्टर अरुण बोला और हमारे जो अभी जो अस्थायी रूप से जो हमारे महापौर हैं भिलाई के सीजो अंतनी साहब और करीब 100 से 150 से अधिक विश्वासी आज हमारी 50वें सालगिरह में सम्मिलित हुए हैं। और आप ये और लोग भी आ रहे हैं। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ मीडिया का, जो हमें मौका दिया बोलने का। थैंक यू सो मच। अब तक का सफ़र कैसा रहा? ये पूरे 50 साल पूरे हो गए, तो अब तक का कैसा? मैं अगर देखूंगा तो मैं ये सफ़र बहुत ही शानदार है। बहुत आनंद हो रहा है आज बोलने में, क्योंकि जब मैं छोटा था यहाँ पे तो हमारे जो मेन जो हमारे उस टाइम के जो हमारे फादर थे, मरकुस अच्छन बोलते थे, उनके साइकिल के पीछे में बैठ के मैं घूमता था। और एक एक चीज़, एक एक ईंट जैसे जैसे लगाए वो एक एक ईंट का मैं गवाही बना हूँ और एक एक चीज़ का गवाही हूँ, क्योंकि बचपन से उनके साथ घूमा। और बचपन से मेरी भी करीब उम्र 60 हो रही है। तो मेरे को जो होश संभाला तो 5 या 6 साल से, तब से मैं याद आता है चर्च के बारे में सोचता हूँ। तो क्योंकि हम चर्च से इतने जुड़े हुए हैं, एक घर से भी ज़्यादा हम चर्च से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने इतना चर्च के द्वारा मदर मेरी के नाम से चर्च है, इतना आशीष अनुग्रह मिलता है चर्च में आने से, इतनी संतुष्टि मिलती है तो उसका व्याख्यान नहीं कर सकते। और बहुत खुशी होती है 50 साल कैसे निकल गए मालूम नहीं चला। और धन्यवाद करते हैं उन सब पूर्वजों का जिन्होंने मेहनत किया, कठोर परिश्रम बोलना चाहिए इन्होंने जो किया है। आज उसी के कारण हम यहाँ खड़े हैं। और बहुत खुशी होती है कि बताने के लिए आज हम गोल्डन जुबली बना रहे हैं। उस गोल्डन जुबली में एक सहभागिता और गवाही बनने का मौका दिया, धन्यवाद करते हैं उसका। जी, हमारे साथ एक और सदस्य मौजूद है जिनसे मैं जानूँगी कि क्या कुछ आज खास है इस पूरे कार्यक्रम से। सबसे पहले तो प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि यानी ये 50वां वर्षगांठ जो है चर्च का, ये हमको देखने का मौका मिल रहा है ना। नहीं तो हमारे बीच हमारे कुछ भाई लोग, पेरेंट्स लोग सब नहीं रहे, लेकिन उनको भी हम लोग नमन करते हैं। उनको उससे ज़्यादा नमन इसलिए करते हैं कि क्योंकि उनके बिना तो हम लोग यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते थे। उनकी मेहनत, उनका प्रयास, हमको याद है कि साइकिल में घूम घूम के जो है कलेक्शन करते थे। हमारे जो सबसे पहले यहाँ के पादरी मरकुस
फादर थे, वो फिर बाद में बिशप हुए, है ना। लेकिन उनको हमने देखा है कि साइकिल के पीछे में बक्सा रख के जो है दान के लिए हम लोग के घर आना जाना प्रेयर में, वो सब चीज़ देखा हुआ है। तो लेकिन आज सबके पास ठीक है, 4 व्हीलर सब कुछ है, लेकिन उनको हम लोग कभी नहीं भूलते। और आज का खास दिन वही है कि यानी 50 साल पूरे किए, और 50 साल में जो हमारे दिल्ली डायसिस के जो बिशप यहाँ पे आए हुए हैं, जो जोसेफ वर्गीस फादर जो हैं, पिछले 1 साल से अथक प्रयास में लगे हुए थे कि इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए, और कुछ प्रोग्राम चल ही रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी के जो यूथ है वो उन्होंने उनकी मेहनत, मतलब यूथ ज़्यादा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा है, क्यों उन्हीं का है ना। तो हम लोग ने 25 साल में थे सब कोई, लेकिन 50वें साल में उन लोग हैं, और उनके हाथों पे उनके हाथ में कमांड दे रहे हैं। बस थोड़ा सा फील यही हो रहा है कि यानी 10-15 यानी मे बी यानी 10-15 साल के बाद यानी संख्या कितनी रहेगी, लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये संख्या और डबल बढ़े, है ना। और बढ़ेगा ज़रूर, क्योंकि क्या है, उस तरीके का कुछ माहौल तैयार किया जाएगा कि बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह मदर मेरी के नाम से चर्च जो है यहाँ बहुत कम है ना। तो और यहाँ पे बहुत से ऐसे चमत्कार हुए हैं, फादर लोग जो रहते थे उन्होंने बताया है। और फिर यहाँ पे छोटे चर्च में आके प्रेयर करते, तो कई इस चर्च के सदस्य ना होते हुए बाकी अदर सभी जाति बिरादरी के लोग आके प्रेयर में इकट्ठा होते हैं ना। सद्भावना का एक अच्छा माहौल है, और हंसी खुशी से हम लोग 50वां वर्षगांठ मना रहे हैं, और धन्यवाद दे रहे हैं कि अगला फिर से 25 साल जब कंप्लीट होगा तो हम लोग आपको फिर से एक बाइट दें, है ना। उसके हम लोग कामना करते हैं, मौका मिले। थैंक यू। तो जैसे आपने सुना कि सर ने कहा कि यूथ का बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग है, तो हमारे साथ एक यूथ मौजूद है जिनसे मैं जानूंगी कि क्या कुछ उनकी तरफ से प्रोग्राम किया जा रहा है, मतलब क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सब दर्शकों को मेरी क्रिसमस की आशंसा देता हूँ। हम यूथ यहाँ के 50वां सालगिरह मना रहे हैं। इस चर्च का 50वां सालगिरह जो यूथ के लिए 3rd या 4th जनरेशन के लिए एक नया स्पेशल चीज़ है हमारे लिए। हमारे जो फोरफादर ग्रैंड पेरेंट्स ने जो बना के दिया है, उसको आगे ले जाने के लिए हमने छोटे छोटे कार्यक्रम्स रखे हैं, जैसे गाना, नाच, और यीशु मसीह के जन्म उत्सव में एक छोटा सा स्किट भी हम वहाँ पे आयोजन किया गया है। और कुछ युवाएं अपने अपने टैलेंट भी दिखा रहे हैं यहाँ पे। ऐसा प्रोग्राम्स हमने आयोजन किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, मतलब कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त आपको? मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे नाना जी के द्वारा इस चर्च का स्थापना किया गया है। मेरे नाना जी सब थे जो फोरफादर्स में बोल रहा हूँ। मेरे को बहुत खुशी है कि मैं उस अपना 3rd जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं इस चर्च को अभी भी मैं बहुत खुशी से अपने आप को वो इतना भाग्यवान मानता हूँ कि मैं इस चर्च के 50वां सालगिरह में जुड़ा हूँ मैं इसके लिए। हमारे साथ कुछ युवती भी मौजूद है जिनसे जानूंगी कि क्या उनका परफॉर्मेंस है, वो क्या करने वाली हैं। तो मेरी क्रिसमस सबको। आज हम लोग अपना डांस सॉन्ग हो गया है, डांस भी हो गया है वेलकम, और अब हम लोग का ग्रुप डांस भी है यूथ की तरफ से, और भी बहुत सारा प्रोग्राम्स है, सब आप लोग देखते हुए जाइएगा। इस बार तो आप डांस करें, नेक्स्ट ईयर क्या कुछ रहेगा, मतलब क्या सोच के रखें? नेक्स्ट ईयर भी हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे। अभी से ही बता देंगे तो नेक्स्ट ईयर में क्या मज़ा आएगा। तो जैसे कि सुना कि नेक्स्ट ईयर बताएंगे, हमारे साथ एक और युवती है, उनसे मैं जानूंगी उन्हें अभी कैसा लग रहा है इस वक्त, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत किए, सिर्फ 2-3 दिन का नहीं 2-3 हफ्ते का मेहनत है हमारा सारे यूथ का। तो बस अच्छे से सक्सेसफुली हो जाए, यही है। और आप लोग भी मस्त मज़े से देखना, अच्छा लगेगा आप लोग को भी। ये आपने सुना कि काफ़ी खुश और काफ़ी उल्लास के साथ युवती नज़र आई, और बाकी सभी लोग भी काफ़ी खुश हैं। और यहाँ पर मौजूद 50 साल मैरी चर्च को हो चुके हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इनके द्वारा कराया जा रहा है, इनकी संस्था के द्वारा। और मैंने उन सभी लोगों से बातचीत की जो चर्च की कमेटी है, उन्होंने बताया किस प्रकार इस चर्च का स्थापना हुआ और किस प्रकार की जो 50 साल का सफ़र था, और उनसे बातचीत की और काफ़ी खुश है। और अगले वर्ष अब क्या कुछ खास रहेगा जिसे हम आपको दिखाएंगे, और ऐसी ही और अन्य खबरों को भी देखने के लिए बने रहे केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।